Dear students, classification of ligands पर based questions for practice 2 में मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर हम लोगों ने 1 से 10 क्वेश्चन तक कर लिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निकल 2 आयन forms water insoluble complex compound with excess solution of. स्टूडेंट, आपको याद होगा जब मैं पॉलीडेंटेड लिगेंड आपको पढ़ा रहा था तो मैंने नाम लिया था डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, जिसको अब्रिवेट किया जाता है डीएमजी से. डीएमजी निकल आयन के साथ रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. सो its answer will be dilene. Next, select pentadentate ligand. स्टूडेंट, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 5 है, यानी उसमें 5 डोनर एटम्स होने चाहिए. ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्राइन. ट्राइन का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, यानी डेंटिसिटी इसकी 4 है. फिर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन डाइएसिटेट कहा जाएगा. तो इथाइलिन नो डोनर साइट, डाइमीन 2 डोनर साइट आ जाएंगे, डाइएसिटेट अगेन 2 डोनर साइट, यानी इसकी डेंटिसिटी 4 आ गई. तो इसकी डेंटिसिटी स्टूडेंट 4 है, इसकी भी 4 आएगी. ओके, इसमें इथाइलिन डाइमीन ट्राइएसिटेट, यानी इसकी हो गई 5. कैसे 5? ई फॉर इथाइलिन नो डोनर साइट, डाइमीन 2 आ गए, ट्राइएसिटेट यानी 3 हो गए. ओके, डीएमजी यहां पे डाइडेंटेट लिगेंड है, उसे इसकी डेंटिसिटी 2 है. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट, इरिटे 4 माइनस कंबाइंस विद कोबाल्ट 3 एंड फॉर्म्स. स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग, मैंने आपको बताया है कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड. इट फॉर्म्स octahedral geometry, 5 rings, each ring is 5 membered. ओके, इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग इनके ऑप्शंस को करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनायन हैविंग 6 membered rings, ये गलत हो गया. ये 5 membered ring स्टूडेंट बनाता है. इस पर मैंने पॉलीडेंटेट पढ़ाते समय एक बात मैंने बोली थी कि जिन लिगेंड्स को मैंने आपको पढ़ाया था वो सभी लिगेंड्स, वो सभी पॉलीडेंटेड लिगेंड 5 membered रिंग बनाते हैं, लेकिन ACAC और BCAC 2 ऐसे लिगेंड हैं जो 6 membered रिंग बनाते हैं. ओके, इसके अलावा एक और लिगेंड स्टूडेंट्स है ना, हेक्सामेटाफॉस्फेट. ये बेसिकली यहां पर क्या होगा, हेक्सामेटाफॉस्फेट में क्या होगा, एक साइक्लिक आएगा यहां पे, ठीक है ना. ये 6 membered रिंग बनाता है. केलेट कॉम्प्लेक्स एनायन सही है स्टूडेंट्स, केलेट कॉम्प्लेक्स एनायन आएगा. स्क्वायर कॉम्प्लेक्स 2 ऑक्टेटल बनाता है. अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एनायन गलत है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा. नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट निकल आयंस ग्रेविमेट्रिकली. अभी जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 11 नंबर के क्वेश्चन में, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट इज यूज्ड टू एस्टिमेट निकल आयंस ग्रेविमेट्रिकली, ठीक है ना. तो देखिए इथाइलिन डाइमीन नो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इन बेसिक मीडियम सही है स्टूडेंट्स. अब देखिए यहां लिखा हुआ है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इन एसिडिक मीडियम, ये गलत होगा स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वो लिगेंड जिनमें नाइट्रोजन डोनर साइट है एसिडिक मीडियम में लिगेंड का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना. तो यहां पे मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा. ओके, नेक्स्ट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट फॉर्म रोजी रेड कलर्ड वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद अगेन निकल 2. यानी अब तक हमने इस
क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस 2 में 3 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो निकल आयन और डीएमजी पर बेस्ड है, क्योंकि इसको इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, हाइड्रोजीन इज नॉट चेलेटिंग लिगेंड बट इथाइलिन डायमीन इज ए चेलेटिंग लिगेंड। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखिए, हाइड्रोजीन चेलेटिंग लिगेंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग बनाएगा। अब देखिए यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये मेटल एम आ गया, एम, एमएक्स प्लस, एन, H2, एन, H2, 3 मेंबर रिंग स्टूडेंट बनेगा। और सभी लोग जानते हैं कि 3 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना, गलत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स ठीक है, नॉट कैलेटिंग होगा, ये सही है। अच्छा, a chelating ligand must possess 2 or more lone pair at such a distance that may form a stain-free ring with metal ion। अब जैसे यहीं पर स्टूडेंट एक बता दूं, ये मेटल M आ गया, MX प्लस, और ये हो गया NH2, CH2, CH2, NH2। सी स्टूडेंट्स, डोनर एटम्स एक दूसरे, ये 2 डोनर एटम एक ही लिगेंड में इतनी दूरी पर हैं जिससे वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ एक स्टेन फ्री रिंग बना सकते हैं। जबकि यहां पर क्या है, ये 2 डोनर एटम के बीच इतना स्पेस नहीं है कि वो स्टेन फ्री रिंग बना सकते हैं। इसी को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रही है और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली ये बनेगा। और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है और ये बताना चाहता है कि हाइड्रोजीन क्यों नहीं चेलेटिंग लिगेंड है। ओके, तो इट्स आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of 1, answer is A। Next, which of the following is not pi acid ligand? स्टूडेंट, मैंने बताया था कि पाई एसिड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट के एटम से बने हुए वो लिगेंड जिनमें पाई बॉन्ड है, इसलिए उसमें पाई स्टार खाली होगा। एक तो ये पाई एसिड लिगेंड हो गए, साथ ही साथ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बना हुआ लिगेंड जिसमें वैकेंट डी ऑब्वियसली होगा, तो वो हो सकता है। देखिए इन्होंने कहा है नॉट पाई एसिड लिगेंड, तो ये पाई एसिड लिगेंड है, देख रहे हैं आप लोग, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, CO है पाई एसिड लिगेंड, ओके, इथाइलिन पाई एसिड लिगेंड है स्टूडेंट यहाँ पे, और इन नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज इथाइलिन डायमीन, इन का मतलब क्या हुआ, ई फॉर इथाइलिन और एन आएगा तो यहाँ पे डायमीन कहा जाएगा, क्योंकि डाई बेसिकली क्या है, अंडरस्टूड है कि इथाइलिन फ्रैगमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, यानी इथाइलिन के एंड्स को टर्मिनेट करने के लिए वी रिक्वायर व्हाट, 2 अमीन, 2 NH2 ग्रुप, ओके। और यहां पर कोई पाई, देखिए ये मैं आपको बता देता हूं, CH2, CH2, NH2, NH2, देखिए ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के एटम का बैकबोन है, इसमें कहीं पाई ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना, पाई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं खाली होगा, तो ये चेलेटिंग लिगेंड तो है लेकिन पाई एसिड लिगेंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्राई, देखिए ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, इट्स वेरी ऑब्वियस, टेट्रामीन का मतलब हुआ डेंसिटी कितने होंगे, 4। अभी मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं, आपको इसका नाम लेके बता रहा हूं। डेंसिटी हो गई 4, नंबर ऑफ रिंग्स यहां पे बनेंगे 3, ईच रिंग इज 5 मेंबर्ड। अब देखिए पूछा क्या गया है, इट इज अ चेलेटिंग लिगेंड
ये सही स्टेटमेंट है ना, हमें इनकरेक्ट बताना है। इट फॉर्म्स 4 रिंग्स विथ मेटल केटायन, गलत हो गया स्टूडेंट, 3 रिंग बनाएगा, है ना, तो आंसर बी आएगा। इट फॉर्म्स 5 मेंबर्ड रिंग्स विथ मेटल केटायन, सही है। इट्स डेंसिटी इज 4, ठीक है ना। टेट्रामीन सही है स्टूडेंट्स, तो इनकरेक्ट में आंसर बनेगा इसका बी बॉम्बे। नेक्स्ट, select incorrect statement for dimethyl glyoximate ligands present in complex compound this one. Bis dimethyl glyoxymato nickel 2. Okay, तो स्टूडेंट इट्स डोनर एटम्स आर नाइट्रोजन, ये सही है, नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। There are 4 rings in the given complex compound and each ring is 5 membered. ये देखिए गलत हो गया यहाँ पे, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर में, और वहां बताया था कि 4 रिंग्स बनती हैं, जिनमें इन 4 रिंग्स में 2 रिंग्स जो है H बॉन्ड के कारण बनती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनती है। तो जो रिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनती है वो 6 मेंबर्ड होती है और बाकी यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ओके, तो इनकरेक्ट में बी बॉम्बे। बाकी बोथ DMG लिगेंड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सही होगा। ऑल नाइट्रोजन एटम्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर sp2 हाइब्रिडाइज, सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर लिगेंड। ये स्टूडेंट एक जो लिगेंड है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपॉड लिगेंड। क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड लिगेंड। मैं आपका इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लिया हमने N लिख दिया, N आ गया, N पे लोन पेयर है, एंड देन CH2 NH2, ठीक है ना। इसको ऐसे हमने बना दिया, CH2 NH2, CH2 NH2, दिस इज मेटल M, सॉरी मेटल M आ गया, MX प्लस, और इस मेटल MX प्लस पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, इट इज ए टेट्राडेंटेड लिगेंड। ऑब्वियस सी बात है टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा क्योंकि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, 1 2 3 4, सही है। ओके, ये सही स्टेटमेंट है। इट डजंट फॉर्म होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सही स्टूडेंट। देखिए, होमोलैप्टिक का मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड हो, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी डेंसिटी हो गई 4, इसका मतलब हमें ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें 2 मोनोडेंटेड लिगेंड और चाहिए, या हमें एक डाइडेंटेड लिगेंड चाहिए, इसलिए होमोलैप्टिक नहीं बना सकता है। अगर हम इसको यूज करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो हमें क्या हेट्रोलैप्टिक ही बनेगा। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स 5 मेंबर्ड 3 रिंग्स विद सेंट्रल मेटल। देखिए रिंग का साइज देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 मेंबर रिंग बन रही और नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पे कितनी बन रही स्टूडेंट्स? इट फॉर्म्स 3 बन जाएंगी यहाँ पे, 3 रिंग्स, ईच रिंग इज 5 मेंबर। इट्स कॉम्प्लेक्सेस हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये स्टूडेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया, तो ये आंसर बनेगा। उसका रीजन क्या है? ये एक्चुअली क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं बना सकता। उसका रीजन ये है कि ये जो नाइट्रोजन है 1 2 एंड 3, ये बेसिकली एक प्लेन में आएंगे, है ना, और स्क्वायर प्लेनर क्या, और ये जो चौथा नाइट्रोजन है इट लाइज आउट ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन इन विच दीज 3 नाइट्रोजन आर केप्ट। सो ऑब्वियसली such ligand cannot form square planar geometry. Okay, so students, these are 10 questions for practice 2 which are based on classification of ligands. Thank you students.